दरभंगा वायरल डॉक्टर शराब कांड में आया एक नया मोड़, क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरभंगा जिला में डॉक्टर द्वारा वायरल शराब कांड, जो दरभंगा जिला की इन दोनों खबरों की सुर्खियां बनी हुई है। इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। आपको बताते चले कि इस पूरे प्रकरण में फोटो और वीडियो से यह साबित हो रहा है कि शराब का सेवन कई लोग कर रहे हैं या शराब की उस पार्टी में कई लोग शामिल हैं। किसने शराब पी किसने नहीं पी यह तो साबित नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकरण में सिर्फ एक डॉक्टर को नामजद अभियुक्त बनाकर प्रशासन के द्वारा बाकी बचे हुए को आरोपित नहीं किया जाता है और इसका हवाला प्रशासन ने यह दिया कि यह जांच का विषय है। जांचोपरांत चिन्हित करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज इस मामले में एक नया मोड़ आया कि डॉक्टर सलीम की पत्नी और दरभंगा की जानीमानी चिकित्सक डॉक्टर रूही यास्मीन ने जिलाधिकारी राजीव रोशन से मिलकर यह दावा किया है कि डॉ सलीम को नामजद अभियुक्त बनाना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि डॉक्टर सलीम जब DMCH के डॉक्टर ही नहीं है तो उनके नाम पर गेस्ट हाउस कैसे बुक हो सकता है, क्योंकि आवेदन में सिर्फ उनके नाम को आधार बनाकर FIR किया गया है। अब यह जांच का विषय है कि डॉक्टर रूही यास्मीन का यह दावा के गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक ही नहीं हुआ है कितना सही है, यह जांचोपरांत ही पता चल पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि M2S नामक जिस होटल की बात की गई है वह रूम भी उनके नाम से बुक नहीं था। कुल मिलाकर के उनका यह दावा है कि रूम के बुक करने के आधार पर डॉक्टर सलीम को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए हम इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जांचोपरांत अगर यह सही साबित हुआ कि डॉक्टर सलीम के नाम से ना तो होटल बुक था और न ही गेस्ट हाउस बुक था, तब बेंता थाने के उस आवेदन पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा जिसमें इसी को आधार बना करके FIR किया गया है। आप आई थी DM साहब से मिलने के लिए इस केस के रिगार्डिंग में, क्या बातें आपने DM साहब के साथ रखा? यही कि डॉक्टर सलीम अहमद को इस केस में पूरा का पूरा बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिन्होंने दिन रात एक करके 3 महीना से कॉन्फ्रेंस को, जो 32 साल में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुआ है अपने बिहार में और भी दरभंगा में, और ये इतने हाई लेवल पे हुआ है, सब पूरे भारत में इसकी तारीफ हो रही है कि इतना अच्छा हुआ है। जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इतना सक्सेस, कुछ लोग आंखों में गड़ा और इनको पर्सनली पॉलिटिकली टारगेट करके इनको फंसाया जा रहा है। जिस रूम पे इनको के नाम पर इनका FIR दर्ज कराया गया है, वो रूम इनके नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना ही जो आपत्तिजनक सामान मिला उस रूम से उसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन रखा, कौन आया वहाँ, कौन गया वहाँ, फिर भी इनका नाम उसमें घसीटा जा रहा है। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे स्पीकर जो आए थे बाहर से, कुछ हैदराबाद से, कुछ पूना से, कुछ मुंबई से, तो सभी के सामान को चेक करना पॉसिबल नहीं था कि कौन आ रहा है। और स्पेशली उस रूम में एक बाथरूम था जिसको यूज करने के लिए बहुत कोई आना जाना कर रहे थे, तो कोई भी हो सकता है। ये जांच का विषय है। जो प्रिंसिपल सर इस पर कुछ लोगों को गठित किए हैं, कुछ लोगों को कि इसका जांच किया जाए कि आखिर वो कहाँ से आया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें डॉक्टर सलीम बिल्कुल इनका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, बिल्कुल इससे एकदम अलग है और उनको ज़बरदस्ती टारगेट किया गया। बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको मेंटली हरास नहीं किया जाए, उस केस से बरी किया जाए। आपका क्या कहना है? DMCH का गेस्ट और डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं था क्या? हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो DMCH में ना उनका जॉब है, ना ही वहाँ के कोई कर्मचारी है। वो उसी के नाम से हो सकता है रजिस्टर्ड, जो वहाँ के काम करने वाले हैं। वो तो उनका कोई वहाँ लेना देना है नहीं DMCH से, वो प्राइवेट अपना करते हैं, वो जॉब में नहीं है। M2S से क्या मामला है? M2S भी बताया जा रहा है कि देखिए, और चूँकि बहुत सारे 525 रजिस्ट्रेशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में, बहुत हाई लेवल का रजिस्ट्रेशन था, तो बहुत सारे स्पीकर बाहर से आए थे, तो सारे जायका, M2S सब होटल जो है उन लोग अपना गेस्ट जो है वहाँ रुके हुए थे, तो उन लोग का अपना प्रेसिडेंशियल डिनर वहाँ चल रहा होगा, जो भी गेस्ट बाहर से आए थे उन लोग का। तो पता नहीं अब वो क्या क्या किया, वो जाके वहाँ पे 11 के मैनेजर का बयान है कि डॉक्टर सलीम के नाम से ही M2S का 100 लोगों के लिए बुक था। कहीं कोई आप लोग इसलिए न करें, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई भी कुछ कह दे उस आधार पे इतना किसी को डिफेम करना बहुत ही गलत है। ये मेंटली हरास इतने शरीफ आदमी को, इतने अच्छा जो हम लोग समाज में कर रहे हैं, हम लोग अपने बिहार को चाह रहे हैं हाई लेवल पे ले जाए। इतना लोगों का प्यार, इतना लोगों का दुआ मिला है कि हम आज इस लेवल पे है। सब कोई हमको जान रहा है कि डॉक्टर रूही यास्मीन फर्टिलिटी सेंटर, IVF, इतने लोगों का दुआ मिल रहा है, सिर्फ लोगों का प्यार ही तो है।
और ये सक्सेस शायद कुछ लोगों को नहीं कर पाया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करके किसी का नाम देना चाहिए। फाइनली इन्वेस्टिगेशन का नाम क्यों फाइनली मैं लास्ट क्वेश्चन के आप इसको पॉलिटिकल जो है वो इसको षड्यंत्र के तौर पर इसको देखती हैं, जो ये फंसाने का जो काम किया गया उनको? अब क्या करें, अब बस हम यही चाह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर सलीम का नाम इससे हट जाए, क्योंकि वो बिल्कुल इसमें ऑनेस्ट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और कौन ये किया, क्या किया, ये सब जांच का विषय है। ये बात दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।